मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बहुत ज़रूरी आप लोगों से बात करने वाले हैं। आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच ज़रूर करिएगा और क्या हमने सही कहा, क्या गलत कहा। और देखिए, ये सरोज दीदी का घर है। ये हम सरोज दीदी के घर पे आए थे और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, सारी बातें आप लोगों को इस ब्लॉग में भी हम बताएंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि कुछ लोगों का कहना है, मतलब कुछ लोगों क्या, कुछ कुतिए हैं जो बोलती हैं कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है, रहती लंदन में है, हमको जानती भी नहीं है, हम तो ना उनके घर के नात हैं ना रिश्तेदार हैं। फिर भी इल्ज़ाम पता नहीं कैसे लगा रही हैं कि हमारे पति, वो लोग हमारे पति के पास रहती होंगी तभी तो जानती हैं कि हमारे पेट में बच्चा कहीं से और आ जाता है। कहती है कि इसके पेट में बच्चा किसी और का है, इसीलिए इसका पति छोड़ के भागता है, हम जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज अन्नू का। वो कितना लोग है, लोग जो चिरकुटिया लोग, वो चिरकुटिया लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं अन्नू का दूसरे का बच्चा है। वो लोग को मालूम नहीं है कि हाँ किसका बच्चा है। बोल रहा है लोग कि अन्नू का वो पेट में है, जो बच्चा पल रहा है वो दूसरे का है। हाँ, वो चिरकुटिया लोग ना मिल जाती ना अन्नू, मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मिल जाती ना तो मैं वो लोग का बलवा उखाड़ लेता कि हाँ वो लोग चिरकुटिया लोग क्या बोल रही हैं। वो लोग ऐसा ही किए हैं क्या? वो लोग का पेट में दूसरे का बच्चा था क्या कि वो लोग बच्चा दूसरे को पेट में लेके आप पाल रही थी लोग, और 70 जगह पर जाती हैं लोग। ऐसा वो लोग को बोलना चाहिए। वो लोग देखने गया है क्या कि अन्नू का पेट में दूसरे का बच्चा पल रहा है? वो लोग का शर्म बिरम है क्या? ऐसा ही आदमी बोलता है। अरे जो बेचारा मजबूर है, मजबूरी है उसका बेचारी का, तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है लोग। वो लोग को बोलना चाहिए। ये कितना हरामी है लोग, हाँ, कि ऐसा ऐसा वीडियो में बोल रहा है लोग कि अन्नू का पेट में दूसरे का बच्चा पल रहा है, इसकी वजह से दूसरी शादी कर रही है। अरे भाई, अन्नू का घर खर्चा चलाओगी कि वो बच्चा जो है पेट में उसका चलाओगी? तुम लोग उसको पढ़ाई लिखाई में दोगी? क्यों तुम लोग ऐसा बोल रही हो? तुम लोग को ऐसा बोलना चाहिए। तुम लोग एक गलत बोल रही हो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि हाँ ऐसा बोलना चाहिए तुम लोग को। अरे थोड़ा सोच समझ के बोलो ना। अन्नू बेचारी परेशान है तो उसका मजबूरी का तुम लोग फ़ायदा उठा रहे हो। फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए किसी का मजबूरी का। बोलते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तो भला ही करना चाहिए, किसी का बुराई मत करो। अन्नू का मजबूरी का तुम लोग फ़ायदा उठा रहे हो। अगर सामने अन्नू को मिल जाता तुम लोग ना, तो एक बलवा नहीं छोड़ती अन्नू, क्योंकि वो गलत नहीं है। अन्ना गलत करती हैं भाई, उसका नहीं चल रहा है तब न वो अपने शादी के लिए हाँ बोली हैं कि हाँ हम शादी करेंगे। अगर ये वीडियो बना के डाली हैं तो रामू को आना चाहिए कि हाँ चलूँ, अन्नू दूसरे से बोल रही है शादी करने के लिए, तो मैं चलूँ अपने बाल बच्चे को देखूँ। तो वो अब वीडियो देख के और वो मौज मस्ती कर रहे हैं, उनको अंदर खुशी है, तो अन्नू क्या करेगी? करेगी नहीं तो अन्नू क्या करेगी? आप ही लोग बताइए दोस्तों, क्या करेगी अन्नू? अन्नू बेचारी परेशान हो के दूसरे का दर दर का ठोकर खा रही हैं। ये लोग को अच्छा लग रहा है और उसके ऊपर गलत उंगलियां उठाते हैं लोग के। अरे अन्नू के पेट में दूसरे का बच्चा पल रहा है। तुम लोग देखने गए थे क्या कि उसके पेट में दूसरे का बच्चा है? वो मुंबई गई थी और मुंबई से आई हैं, रामू भी साथी में थे और साथ में सब लोग वीडियो बना ही रहे थे, आदमी औरत। नहीं दिखा कि हाँ रामू साथ में आज 4 महीना 6 महीना से आज वो गए हैं नौकरी पर, तो अन्नू के पेट में दूसरे का बच्चा पल रहा है। अरे थोड़ा शर्म करो तुम लोग, हद कर दिए हो तुम लोग। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। जब हम देखे नहीं हैं आँख से, नज़र से, तो क्यों मैं कि दूसरे को बोलूँ? अरे जो इंसान गलत रहता है ना तो दूसरे के बारे में गलत ही सोचता है, इसलिए अन्नू के बारे में तुम लोग गलत ही सोच रहे हो। तुम लोग खुद गलत हो। किसी को ऐसा उंगली नहीं उठाना चाहिए, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं डालना चाहिए। उसका बेचारी का लचर गया है, उसका जो है रामू छोड़ के चले गए हैं, तो उसका मजबूरी का तुम लोग फ़ायदा उठा रहे हो। अभी वो अपना निर्णय अपना कर रहे, तो कभी भी तकलीफ़ है तुम लोग को। इसके मतलब कि अन्नू रोड पर है, रोड पे कटोरा लेके अपने बच्चे लोग को मांगे तो तुम लोग को अच्छा है।
ये सब अच्छा नहीं है भाई। किसी का सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं करने का है तो किसी के ऊपर कीचड़ भी मत तुम लोग उठाओ। बताइए दोस्तों, मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग बताइए। दोस्तों, इतना दिन हो गया रामू उनका खोज खबर नहीं ले रहे हैं। उनके देखने वाला लोग आने वाला है, 2-1 दिन में आने वाला है। उनका सासू माँ, उनका घर परिवार वाला और 2-4 आदमी भाई पसंद कर लेंगे। अन्नू में क्या कमी है? कुछ कमी है? सब कुछ सही है। अन्नू बहुत सही है, उसको क्या गुण नहीं है? सब गुण ढंग है। इतना मस्त मस्त यूट्यूब पर काम भी करती हैं, देखने में कितना अच्छी लगती हैं। अरे थोड़ा मान लीजिए मिस्टेक है आँख से, तो वो मालूम थोड़ी पड़ता है कि हाँ आँख में थोड़ा सा मिस्टेक है। वो तो ऊपर वाले ने कर दिए हैं, लेकिन सूरत तो अच्छे गढ़े हैं ना। आदमी का सूरत और चेहरा सही रहता है ना, और काम उसका सही रहता है, तो अंधी रहेगी तो फिर भी अच्छी है। लेकिन ये लोग दुनिया में ऐसा आदमी है, एक एक पड़े हैं। हर एक गांव का, हर एक जगह का ऐसा आदमी है लोग कि जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठाना चाहिए उसको ऊपर भी उठा देते हैं। हम गलत नहीं है ना, लेकिन आदमी देखेगा ना, आजू बाजू का लोग देखता है ना, तो बोलता है अरे बहुत ये हरामी है लोग, ये रंडी है लोग, छिनार है लोग। लेकिन किसी का गांड में दम नहीं है कि कोई पकड़ के दिखा दे कि हाँ ये लोग गलत है। अगर दिखा देगा तो उसका मुँह हम लोग चूम लेंगे। अन्नू को ऐसा लोग बोल रहे हैं गलत। अगर सामने आके बोला ना किसी का दम है, तो दम है क्या? बताइए आप लोग, दम है तो बताइए कि हाँ अन्नू के सामने कोई बोल के दिखा। एक बलवा छोड़ेगी नहीं अन्नू। हम भी अन्नू के तरफ से हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अगर सामने कोई अन्नू का बेइज्जती कर देगा तो अरे थोड़ा सोच समझ के बोला करो तुम लोग, गलत मत बोलो। उनका आदमी आज सही रहता ना, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई बोल के दिखा देता। ये गलत है ना, किसी को बोलना अच्छी बात है? किसी का इज्जत पर कीचड़ उठाना बढ़िया बात है? अरे तुम्हारे भी घर में बाल बच्चा है, हाँ परिवार है, घर परिवार है, तुम्हारी बहू बेटियां हैं। तुम्हारे बहू बेटियां को कोई कीचड़ उठाएगा तो कैसा लगेगा? इससे अच्छा है कि तुम लोग संभल जाओ, अच्छे से रहो, और अन्नू को ऊपर कभी कीचड़ मत उठाओ। वो अपना ज़िंदगी कैसा भी जिए, तुम लोग को क्या लेना देना है? जब वो उसका आदमी वैसा है तो दुनिया लोग तो कीचड़ उठाएगा ही उठाएगा ना। गलत बना रहा है तो उसको भी शर्म आना चाहिए कि हाँ आदमी वीडियो बना के डाल रहा है, गलत बना रहा है, हमारा परिवार के हम चलूँ, हाँ हमारी औरत कैसी है, हमारे बच्चे लोग कैसे हैं। रामू को सोचना चाहिए ना। इसके वजह से तो वीडियो डाली, लेकिन रामू कुछ पूछ नहीं रहे हैं कि हाँ कुछ पूछ रहे हैं। चलो अन्नू ठीक है, वो आ रहे हैं लोग तुमको देखने के लिए। अच्छे तरीक़ा से ऊपर वाला न करें कि तुमको पसंद कर ले वो लोग और शादी कर लें और अपने घर में सही से रखें। ये सब लोग सब देखने में हम लोग को बहुत खुश हैं, और बहुत खुशी से रहो, और अपना बच्चे लोग को देखभाल करो और बच्चे लोग को पालो, और खूब खुशी से ज़िंदगी अपना जियो। छोड़ो रामू को, छोड़ो। नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए। जाओ रामू, तेल लगाने गए तुम। ऐसा अपना औरत छोड़ के तुम जाके अपना पेंट कर रहे हो, कमा रहे हो, हाँ छेना छान रहे हो। अब बाल बच्चे परिवार को देखने का तुमको ढंग नहीं है कि क्या क्या हमारे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है? शर्म है? कोई शर्म है? नहीं है, जाने दो। और उनकी मामी है जो ज़्यादा फड़फड़ा रही हैं ना, तो थोड़ा ही टाइम में उनका बुल्की बंद हो जाएगा। हाँ अरे भांजी को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ चलो तुम कर लो, देख लो रामू क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, पूछ लो। अगर नहीं देखभाल करना है तो अपना अभी बहुत ज़िंदगी है, अपना जियो और रहो सही से, अच्छे तरीके से। हम लोग भी खुश हैं और खुश रहना ही चाहिए मामी और मामा को। भाई सबके घर में वैसा ही है ना, सब अपने अपने लड़की में बहू में सब में परेशान हैं। वो भी तो परेशान है ना। सरिता मैडम भी अपने लड़की में परेशान रहती हैं, हर हमेशा 200-400 रुपया भेजती रहती हैं, कपड़ा लत्ता भेजती रहती हैं, एक बच्चा अपने लड़की को पालती हैं।
अपने पास ही ला के रखी हैं, उसको अपना नहवा रही हैं, धो रही हैं, दूध दही अपने खरीद के खिला रही हैं, उसको पाल रही हैं। वो बच्चे का कितना खूबसूरत है बच्चा, आयुष नाम है उसका, कितना मस्त है। हाँ, हमारे घर पे आता है वो लोग, हम देखते हैं, वो बहुत चंट है। और उनको भी सरिता को समझना चाहिए कि जाने दो भाई, हम तो अपना लेके नहीं चल पा रहे हैं तो कहाँ से अन्नू का घर खर्चा चलाऊँगा, कहाँ से घर दूँगा। बोल रही है कि अरे मैं घर दूँगा तुमको रहने को, तुमको खर्चा दूँगा। कितना दिन दोगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मामी है बोल ही रही हैं तो जाने दीजिए, मामी का भी देखना और मामी से भी फ़ोन पर बात करके अपना सब जो है अपना बोल देना कि मामी कौन देखेगा हमको, हमको कौन संभालेगा। मामी तुम भी हमारे शादी में शामिल हो जाओ। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।